साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे किसानों का दिल्ली कूच। मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर 7 महीने होने पर किसान आज अलग अलग राज्यों में आंदोलनरत है। किसानों का दिल्ली कूच क्या इस बार असरदार होगा, ये बड़ा सवाल है। मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन में जुटे हैं। प्रदर्शनों के 7 महीने पूरे होने पर किसान आज यानी 26 जून को अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली एसजी के आवास पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज को विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करेंगे। आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने मुद्दे से हटाया ध्यान, राकेश टिकैत ने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 7 महीनों से लगातार किसान आंदोलन जारी है। लगातार किसान इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और आज चूंकि 7 महीने पूरे हो चुके हैं, अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं किसान। ऑफिस देखा होगा ये ट्रैक्टर, दिल्ली में एनजीटी का ऑफिस है तो वहां जाएगा ये, वहां के अधिकारी को दिखाएंगे कि ये ट्रैक्टर 53 साल पुराना ये भी चल रहा, वहां जाएगा ये ट्रैक्टर। वो तो ठीक है, आप एनजीटी के अधिकारियों को दिखाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर लाने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर जो सबको अपने आप चला जाएगा बिना रोक टोक के, आप कह रहे हैं चल ये दिखाना पड़ेगा ना कि इस तरह का भी ट्रैक्टर है। यहाँ के जो अब नई टीम आ रही तो उनको नहीं पता कि इस तरह के भी ट्रैक्टर थे। ये जो हमारे नौजवान हुए हैं जो नए ट्रैक्टर जो लेकर आ रहे हैं उनको के पुराना ट्रैक्टर भी देखो कि पुराना टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया थी। जो आज कह रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी आज की है, पुरानी टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी। एक अंतिम सवाल, आज आप लोग का ये जो लगातार आप सब एकजुट हुए हैं, मीटिंग चल रहा है, कब तक ये चलेगा? आज चलेगा, कल चलेगा। गवर्नर के वहाँ मिलने जा रहे हैं तो सब लोगों का पता चल जाएगा कि सौंप दिया गया है। हाँ, सौंप दिया, कुछ जगह सौंप दिया, कुछ जगह सौंप। और यहां पर हम आपको लगातार सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है तीनों कृषि कानूनों की बिल वापसी को लेकर। दिल्ली में आज किसानों का मार्च। आपको बता दें कि आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने मुद्दे से हटाया है ध्यान। जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि लगातार ये बात राकेश टिकैत द्वारा कही जा रही थी कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और किसानों को लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा। मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन में जुटे हैं। प्रदर्शनों के 7 महीने पूरे होने पर किसान आज यानी कि 26 जून को अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली एसजी के आवास पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज को विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करेंगे। वर्षगांठ मनाते हुए आज 1 साल से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अघोषित आपातकाल घोषित है। इसके विरोध में और तीनों किसान के जो काले कानून 5 जून कोरोना काल में लाए गए उसको वापस लेने के लिए देश के राष्ट्रपति माननीय महामहिम जी को ये कहने के लिए ज्ञापन दिया गया कि ये काले कानून वापस लो और एमएसपी पे कानून बनाओ। अगर 1975 का गेहूं है तो मंडी हो, चाहे आड़ती हो, चाहे दुकानदार हो, 1975 में ही वो हमारे अनाज को खरीदे। दिल्ली की सीमा पर जो आंदोलन हम किसानों का देखते थे उसकी झलक राजधानी लखनऊ में किसानों के आंदोलन में दिखी। इस बार किसान आर पार की लड़ाई में राजधानी लखनऊ में ओसीआर में पहुंचे और किसान बिल के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान भारी संख्या में अपने किसान कार्यकर्ताओं को लेकर राजभवन की तरफ निकले थे, तभी भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक लिया।
मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन में हैं और इसी को लेकर किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया। लगातार किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज भी किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। जो किसान बिल सरकार ने पास किया उसके विरोध में 5 लोगों का डेलीगेशन आज राजभवन आया था, अपना ज्ञापन सौंप के गया, अपनी बातों को रख के गया है। 7 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर। जो एमएसपी जो बिल तैयार किया गया है 3 बिल, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारा बिल ये वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे ही काफी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में किसानों ने आज प्रदर्शन किया और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है। मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन में जुटे हैं और इसी को लेकर किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया। 26 जून को अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। किसान रोड पर है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये बैंगंज मार्ग है जहाँ पर भारी तादाद में जो किसान हैं वो बिल को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। किसानों ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल इनको रास्ते में ही रोक दिया गया है। अब ये रोड पर ही धरना दे रहे हैं। 7 महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को अभी नहीं सुन रही है। जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये धरना लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, भारी तादाद में किसान मौजूद हैं और साफ तौर से इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। खेती के लिए जो काले कानून लाए गए हैं, इनका साफ तौर से कहना है उसको वापस लो, लेकिन सरकार भी अब बैकफुट जाने को राजी नहीं है। साफ तौर से सरकार ने कह दिया है कि हम इस पर संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इस बिल को वापस नहीं ले सकते हैं। इसी पर अब किसान और सरकार के बीच लगातार 7 महीने से जो इस बिल को लेकर लड़ाई छिड़ी है, किसान धरने पर है, प्रदर्शन पर है, लगातार अपनी बातों मनवाने के लिए रोड पर लगे हुए हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी बातों को मानती है, क्या ये आज राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन दे पाएंगे या पुलिस द्वारा इनको यहाँ पर रोका गया है। अब देखना होगा यहाँ किस तरीके से निकल पाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि आज साप्ताहिक लॉकडाउन भी लगाया गया है, साप्ताहिक बंदी भी है, उसके चलतन भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर रखते जा रहे हैं। एमएसपी का जो कानून बनाया गया है उसको वापस करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार ये अपनी मांगों को मनवा रहे, क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद की न्यूज़ इंडिया। और दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का भी अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ को सतर्क किया। आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। खुफिया विभाग ने इस बात को कहा है। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ को सतर्क किया। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ को सतर्क किया। आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में हिंसा को भड़का सकते हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। किसानों को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। खुफिया विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ को सतर्क किया।
और यहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच। आपको बता दें कि 7 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। लगातार किसान मांग कर रहे हैं बिल वापसी को लेकर, और राकेश टिकैत बार बार इस बात को कहते हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कई दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन उसका हल अभी तक नहीं निकला है, और शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, उसके बाद किसान आंदोलन थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा था, लेकिन चूंकि आज 26 जून है और 7 महीने पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर यहाँ पर आज फिर से जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं। देश के अलग अलग राज्यों में राज्यपाल को और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है इस कृषि कानून बिल की वापसी को लेकर, और लगातार ये बात कही जा रही है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और महीने में 2 बार इस तरीके का आंदोलन जो है वो किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, 7 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और बातचीत भी कई दौर की हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन वो बेनतीजा साबित रही। लगातार किसान इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और अब जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर रही, उसके बाद अब कहीं ना कहीं किसान फिर एक बार जो है वो सड़कों पर है। जिस तरह किसान आंदोलन की हम बात करें, जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद सफी, आपसे जानना चाहेंगे, हम आपने देखा कि कैसे वहां पर लखनऊ में भी ये तस्वीर देखने को मिली कि जो किसान हैं वो सड़कों पर नजर आए, और कहीं ना कहीं विपक्षियों का भी जो समर्थन है वो किसानों को लगातार मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी रही आज जो आंदोलन किया, जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया किसानों द्वारा? बिल्कुल, कि आज 26 तारीख है, 7 महीने पहले आज ही के दिन ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सरकार ने जो किसान के हितैषी बताते हुए जो बिल पास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान विरोधी निकला, जिसके चलते लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। 7 महीनों से अपनी मांगों को रख रहे हैं कि इस जो बिल को पास किया गया है इसको वापस लिया जाए। इसको लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 7 महीने से सभी नेता वहां पर बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं। आज के दिन सभी किसानों ने जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, उनके द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल महोदय के साथ कि राष्ट्रपति तक उनकी बात पहुंच जाए और जो ये किसान बिल है इसको वापस कर लिया जाए। जिसके चलते आज पुलिस ने रोका भी लोगों को। जो किसान थे वो लगातार राज्यपाल से मिलने की बात कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हो गए थे OCR बिल्डिंग में। तो आज यहीं पर जब राज्यपाल से मिलने जी सफी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जिसको 7 महीने हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव किसानों द्वारा किया गया। दिल्ली में आज किसानों का मार्च रहा। लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिली। आपको बता दें कि 7 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। जयवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 7 महीने हो चुके हैं, और सरकार और किसानों के बीच जो अब तक वार्ता हुई है वो कहीं ना कहीं बेनतीजा साबित हुई है, और आज यही वजह है कि किसान आज फिर सड़कों पर हैं। जयवीर की आवाज अब तक नहीं आ पा रही है, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव आज किसान कर रहे हैं और जगह जगह भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में भी आज किसानों का मार्च जो देखने को मिला। राकेश टिकैत ने TTT का नारा दिया है, यानी कि ट्रैक्टर, ट्विटर और टैंकर। किसानों की पहचान ट्रैक्टर। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं। 7 महीनों से लगातार उनका आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि कोरोना काल में यह आंदोलन थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, और आज उसकी मांगे एक बार फिर देखने को मिली। सड़कों पर एक बार फिर किसान नजर आ रहे हैं। आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं, और राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मुद्दे से ध्यान भटकाने का कोशिश किया।
जयवीर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे किसानों का दिल्ली कूच, जिस तरीके से किसान 7 महीने से आंदोलनरत हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा और कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो ठंडा जरूर नजर आया, लेकिन एक बार जहां स्थिति फिर से सामान्य हुई, किसान आज फिर सड़कों पर हैं और राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और उनकी मांगों को माना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि किसान पिछले 7 महीनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जी, उनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि किसान नेताओं ने साफ कर दिया था कि वो बिल वापसी तक नहीं जाएंगे, लेकिन जो दिल्ली के जो रास्ते हैं उनको लेकर किसानों ने साफ कहा था कि जो किसान है वो अपने प्रदर्शन स्थल पर ही रहेंगे और दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह सरकार और किसानों के बीच की हम बात करते हैं, जो किसान अपनी मांग पर डटे हुए, वही सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मुद्दों पर बात हो सकती है लेकिन कृषि जो बिल है वो वापसी नहीं होगा। इसको लेकर तमाम तरह के जो किसान हैं वही अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। वही सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो तमाम बिंदु है, जिन बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है उन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन बिल वापसी की बात नहीं होगी। जिसको लेकर किसानों ने कहा है कि वो बिल वापसी से पहले कोई बात नहीं करेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि जो आंदोलन का ठंडा होने की जो बात कही जा रही है, किसानों ने साफ कहा था कि जो किसान है उनको अपनी खेती की बुआई और कमाई काम के लिए वापसी भेजा गया था और जब किसानों की आवश्यकता होगी बॉर्डर पर तमाम किसान वापसी आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछली 26 तारीख को राकेश टिकैत ने मंच से कहा था कि 26 तारीख हर महीना आएगी, हर महीने में किसान 26 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा होंगे और तमाम जो किसान है अपनी अपनी मांगों को लेकर, जिस तरह एनजीटी के जो निर्देश है, जो 10 साल से पुराने जो डीजल वाहन है वो सड़कों पर नहीं चलेगा, उसको लेकर किसानों का कहना है कि जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर को जो खरीदते हैं, तो किसानों का जो ट्रैक्टर है अगर 10 साल में खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे और कैसे जो किसान है वो ट्रैक्टर खरीद पाएंगे। तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम समस्याएं हैं किसानों को, उसको लेकर किसान डटे हुए हैं। वही आज जिस तरह जो तमाम जो प्रदेश है वहां पर राज्यपाल को चिट्ठी दी जा रही है ताकि जो कृषि बिल है उसको वापसी लिया जा सके, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और इसने भी भारत के तमाम प्रदेश, देश के तमाम प्रदेशों में आज वहां के राज्यपाल है उनको चिट्ठियां दी जा रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो केंद्र सरकार ने जो 3 बिल लाए हैं वो 3 बिल वापसी ले जाए, उसको लेकर मांग की जा रही है कि राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप करे। वही जो किसान है वो अभी भी उनका कहना है कि वो जब तक वापसी नहीं होगी अपने घर वापसी नहीं जाएंगे और तमाम जो मांग है। मैं आपको बता दूं कि कल सहारनपुर से जो रैली चली थी, जो ट्रैक्टर यात्रा चली थी, उसकी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने की थी और यूपी बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं यहाँ पर ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि आज जब ये जो उनका कार्यक्रम है, जो राज्यपाल को ज्ञापन देने वाला कार्यक्रम है, इसके बाद किसान घरों को चले जाएंगे और उसके बाद जब भी बुलाया जाएगा किसान यहाँ पर पहुंच जाएंगे। किसान हताश है, निराश नहीं है। किसानों का कहना है कि वो हताश हो सकते हैं लेकिन निराश नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि वो जो मांग है उसको पूरा कराकर ही दिल्ली से वापसी लौटेंगे। जिसको लेकर जो किसान नेता है उन्होंने कहा था कि जब सरकार जो यहाँ पर बॉर्डर पर जो किसानों के प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होती है तो सरकार उस आंदोलन को धीरे धीरे शांत होता हुआ बताने लगती है और जब भीड़ आ जाती है तो सरकार उसको बताती है। कहीं ना कहीं जो किसान है आज ट्रैक्टर यात्रा यानी कि जो अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद वो फिर वापसी चले जाएंगे। कुछ किसान यहाँ पर रहेंगे। रोटेट सिस्टम कहा जा सकता है जो किसानों के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। जो कुछ किसान आएंगे और 15 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर वो वापसी चले जाएंगे। हालांकि कोरोना काल की बात करके किसान नेताओं ने किसानों को कोरोना के चलते वापसी भेज दिया था। उसका कहना था कि वो बॉर्डर पर ज्यादा भीड़ नहीं चाहते हैं। जैसे कि बयान भी आए थे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के भी, जो एक प्रदर्शनकारी भी अगर होगा तो उनका आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन स्थल पर भीड़ करने से ही आंदोलन नहीं चलता है। बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंदोलन है वो तो जारी है लेकिन बातचीत का कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत आज फिर इस बात को कह रहे थे कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई है। की जो बातचीत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहां तक सरकार ने कहा है कि वो बिल वापसी की मांग को लेकर अन्य मुद्दों पर बात कर सकते हैं, वहीं जो किसान नेता है उनका कहना है कि
सबसे पहली बात ही बिल वापसी की होगी। शर्तों के साथ किसान सरकार से बात नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार शर्त लगाएगी तब तक किसान सरकार से बात नहीं करेंगे। सरकार अगर शर्त हटा देती है, यानी कि बिगड़ शर्त किसानों को बुलाती है, तो किसान जाने को तैयार है और अपनी बात रखने को तैयार है। लेकिन किसानों की भी जो मांग है वो यही है कि सबसे पहली शर्त यही है कि जो बिल वापसी पर बात हो, उसके बाद अन्य मुद्दों पर बात हो। जो कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत का जो पेच जिसको कहा जा सकता है पूरी तरह से फंसा हुआ है, बातचीत की संभावनाएं अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान भी पीछे हटने को तैयार है। हालांकि शुरुआत के दौरे में नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने कहा था कि सरकार अगर अपनी जिद छोड़ दे तो किसान भी अपनी जिद। जयवीर, और यहाँ पर आंदोलन को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि खुफिया एजेंसी जो है वो भी लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में आईएसआई जो है वो भी कहीं ना कहीं हिंसा को भड़का सकता है। 26 जनवरी को जो हुआ वो हम सभी को याद है कि किस तरीके से आंदोलन में हिंसा हुई थी, किस तरीके से हमारे कितने पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कितने किसान घायल हुए थे, और कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। और अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जब एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं तो खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है कि अब सतर्क रहने की जरूरत है। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया था। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बता दूं कि इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह जो 26 जनवरी को देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी, लाल किले पर झंडा फहराया गया था, उसको लेकर किसानों ने सरकार पर आरोप लगाए थे। किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार की रणनीति थी, सरकार इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। वहीं जो किसान है उन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं यानी कि जो उनके सदस्य हैं उन लोगों की टीम बनाई हुई है। वो हमेशा निगरानी रखते हैं कि कोई इस तरीके का जो असामाजिक तत्व इस संगठन के इस आंदोलन में न घुस सके। लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं आंदोलन के बीच में बड़ा विवाद होता है, तो उसको लेकर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसान लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाते रहे कि सरकार यानी जो केंद्र की सरकार है वो इस किसान आंदोलन को बदनाम कराने के लिए कुछ भी ऐसा उपद्रव करा सकती है, सामाजिक तत्वों को यहाँ पर भेज सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें जिस समय जो 26 जनवरी के बाद जब तमाम जो बॉर्डर्स थे वहां पर स्थानीय निवासियों को भेजा गया था, तो सरकार जो किसान थे उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय लोगों की आड़ में स्थानीय लोगों को गुमराह कर यहाँ किसानों का विरोध कर रहे हैं, किसानों को गर्दन उठाने की बात करें। मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर जब बॉर्डर जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर जब प्रदर्शनकारियों को सरकार ने उठाने की बात कही तो राकेश टिकैत यहाँ से इस आंदोलन को छोड़ने को तैयार थे। उसी दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोकल विधायक मंत्री जो जानकारी हुई थी उसके बाद से किसान फिर यहाँ पर डटे हुए हैं। और जो किसान है उनका कहना है कि जो गुंडई यानी जबरन वो आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है, ना ही वो यहाँ से डरकर जाने वाले हैं। अगर सरकार बात करेगी तो यहाँ से किसान जा सकते हैं। तमाम तरह के आरोप द्वारा लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं भाजपा बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल ही रही है। और राकेश टिकैत भी लगातार कह रहे हैं कि हम किसी को हिंसा भड़काने नहीं देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। मोहम्मद सफी भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए। मोहम्मद सफी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जब विपक्ष भी अपनी राजनीति चमकाने में लग जाता है, और आज भी इसी तरीके से जिस तरीके से किसान सड़कों पर कूच करने के लिए आए और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए आए, वैसे ही हमने देखा कि विपक्षों की प्रतिक्रिया भी जो है वो भी धीरे धीरे सामने आने लगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज किसान इकट्ठा हुए और ज्ञापन देने के लिए जाने लगे तो पुलिस ने तो रोक लिया, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नजर नहीं है, क्योंकि किसान ही भारी तादाद में तो और किसानों का साफ तौर से कहना है कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और हम अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ेंगे। और साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि 2022 का चुनाव आने वाला है और बिल्कुल सब मिलकर ये दिखाएंगे कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार हमारी बातों को इनकार कर रही है, नहीं मान रही है इस किसान विरोधी बिल को लेकर, तो कहीं ना कहीं किसानों में लगातार रोष है। यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद अब वो दिल्ली कूच कर रहे हैं फिर एक बार,
ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोरों पर है। फिर एक बार कहा गया कि ट्रैक्टर रैली की जाएगी और साफ तौर से बता दिया गया है कि महीने में 2 बार ऐसी रैलियां, ऐसा प्रदर्शन करा जाएगा, क्योंकि सरकार को जगाने के लिए कोई ना कोई दवाई की जरूरत जरूरी है। क्योंकि साफ तौर से राशन शिकायत की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से ये बीमारी लगी हुई है, बिल्कुल सफी, कहीं ना कहीं विपक्षियों की भी राजनीति किसान आंदोलन को लेकर ही चमकना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो कवायद तेज कर देते हैं। किसान आंदोलन ही उनकी नजर में एक बड़ा मुद्दा है जिससे उन्हें लगता है कि उनकी राजनीति में कुछ सुधार आ सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच। आपको बता दें कि लगातार 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आगे क्या सरकार से बातचीत होती है ये देखना होगा। फिलहाल राकेश टिकैत ने यह बात साफ कर दी है कि वो सरकार से बातचीत करने को तैयार है। अब देखना है कि सरकार किसानों को कब बातचीत के लिए बुलाती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।